Allotted कोडल प्रोविजन फॉर IS 456/2000 RCC के लिए। परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड इन वाटर फॉर कंक्रीट ऑर्गेनिक मैटर के लिए 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक मैटर के लिए 3000 mg पर लीटर, सल्फेट के लिए 400 mg पर लीटर, क्लोराइड फॉर PCC के लिए 2000, RCC के लिए 500 और सस्पेंडेड मैटर 2000 mg पर लीटर। pH शुड नॉट बी लेस देन 6 होना चाहिए। मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 1/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस। Aggregate more than M7 size are rarely used in RCC. M5 1510, M7.5 148 और M10 के लिए 1:3:6, M15 के लिए 1:2:4, M20 के लिए 1:1:3, M25 के लिए 1:1:2. Strength of concrete which is loss in sustain in the time. Age first day 16% and third day 40%, 7th day 65%, 14th day 90% और 28 दिन में होल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के लिए क्यूब साइज होता है 150 × 150 और ये 20 mm से ऊपर के साइज के एग्रीगेट के लिए होता है। क्यूब साइज 100 mm by 100 mm by 100 mm। नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 20 mm से कम के लिए होता है। इफ सिलेंड्रिकल मोल्ड इज यूज्ड इन हाइट बाई डाया 2:1 होता है। जनरली हाइट सिलेंडर का 30 सेंटीमीटर और डाया 15 सेंटीमीटर वो यूज होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए। इंडिविजुअल वेरिएशन इन इज नॉट मोर देन ±10%, 15% ऑफ एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। उसके बाद यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 0.85 मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम 1.15 तक वेरिएशन हो सकता है। स्ट्रेंथ ऑफ सिलेंडरिकल मोल्ड इज अप्रॉक्स 0.8 टाइम्स ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ ऑब्टेन्ड इन क्यूबिकल मोल्ड। यानी क्यूब का स्ट्रेंथ सिलेंड्रिकल के स्ट्रेंथ से ज़्यादा होता है। एज पर IS कोड वी हैव टू टेक 30 सैम्पल्स। 30 सैम्पल्स मतलब 1 सैम्पल्स मीन्स 3 स्पेसिमेन फॉर ईच 50 मीटर क्यूब ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 15 × 70। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट निकालने के लिए साइज 15 × 70, 150 × 700 और 20 mm साइज ऑफ एग्रीगेट से ऊपर के लिए। और साइज जब 20 mm से नीचे हो तो 10 × 10 × 50 सेंटीमीटर। मॉडुलस ऑफ रप्चर PL/PD²। मॉडुलस ऑफ FCR 0.7 √FC होता है। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट 0.5 to 0.625 FC होता है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए सैंपल साइज 150 mm होता है और डाया के लिए 150 mm डाया और 300 mm लॉन्ग होता है। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ = 0.66 FCR होता है। सबसे ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, उसके बाद फ्लेक्सुअल स्ट्रेंथ, उसके बाद स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसके बाद डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फ्रॉम क्यूब ऑफ डिफरेंट साइजेज। क्यूब साइज जब 100 mm हो तो रिलेटिव